नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार झारखंड की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने आज छठी जेपीएससी मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मेरिट लिस्ट के आधार पर रिजल्ट को रद्द करने का निर्देश दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट में कुल 15 याचिका दायर की गई थी, जिसमें आज हाईकोर्ट ने पूरे मामले को 4 श्रेणियों में बांटा, जिसमें 3 श्रेणी को खारिज कर दिया गया, जबकि चौथी श्रेणी में मिनिमम क्वालिफाइंग अंक के आधार को सही ठहराते हुए जेपीएससी के रिजल्ट को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने 8 हफ्ते के भीतर नए मेरिट लिस्ट के आधार पर रिजल्ट जारी करने का निर्देश जेपीएससी को दिया है। इस फैसले से पूर्व में चयनित 329 उम्मीदवारों का भविष्य अधर में आ गया है। इस मामले में प्रार्थी सुमित कुमार महतो और दूसरे याचिकाकर्ता की अपील पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जेपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर आज माननीय उच्च न्यायालय ने जजमेंट प्रोनाउंस किया, जिसमें टोटल 4 कैटेगरी में केस को बांटा था और 4 अलग अलग कैटेगरी में रिट्स फाइल हुई थी। टोटल 15 केसेस फाइल हुई थी, जिसमें 3 कैटेगरी को कोर्ट ने नहीं कंसीडर किया, लेकिन जो मेन कैटेगरी थी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर, जिसमें सुमित कुमार महतो एंड अदर्स और कई सारे रिट पिटिशंस फाइल हुए थे, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग क्लॉज 13 को लेकर हम लोगों ने चैलेंज किया था कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो एडवर्टीजमेंट में लिखी गई, उसको फाइनल रिजल्ट पब्लिकेशन के समय ध्यान नहीं रखा गया और जेपीएससी ने गलत तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया, जिसके कारण कई सारे अभ्यर्थी क्वालिफाइंग होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाए, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं पाए। उस मामले को संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने फाइनल मेरिट लिस्ट जो फाइनल रिजल्ट होता है उसे रद्द कर दिया है और 8 सप्ताह के अंदर फ्रेश रिवाइज रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए बोला गया है। और उसमें जो भी अभ्यर्थी नए अभ्यर्थी उसमें आएंगे फ्रेश रिवाइज रिजल्ट, उनको फिर अपॉइंटमेंट जेपीएससी दी जाएगी। और हमारे साथ संजय सिन्हा इस वक्त जुड़े हुए हमारे सहयोगी रांची से। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, एक ऐतिहासिक फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है, लेकिन कितनी मायूसी उन उम्मीदवारों में है जिनका सिलेक्शन हो चुका था और कितनी खुशी उस पक्ष में है जिन्होंने ये याचिका दायर की थी? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जेपीएससी का क्या कहना है, क्या वो तैयार है दोबारा रिजल्ट जारी करने के लिए? बिल्कुल अलीम, आप इस फैसले को कहीं खुशी कहीं गम के तौर पर भी देख सकते हैं। हमारे साथ ही इस समय जेपीएससी के अधिवक्ता हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे कि सर वास्तव में इस जो रिजल्ट को जो रद्द करने का फैसला माननीय हाईकोर्ट की तरफ से आया है, क्या कहा जाए, जेपीएससी के लिए एक बड़ा सेटबैक है? देखिए, इसमें 5 इशू उठाया हुआ था, जिसमें 3 इशू जेपीएससी के फेवर में आया है और क्वालिफाइंग पेपर के बिंदु पे ऑनरेबल हाईकोर्ट का कहना है कि ये गलत है, जबकि हम लोग का स्पेसिफिक स्टैंड है कि क्वालिफाइंग पेपर्स का मार्क्स जुटेगा और एडवर्टीजमेंट में भी ये मेंशन है। उस बिंदु को हाई कोर्ट ने नहीं माना है। दूसरा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राकेश कुमार के केस में सिविल रिव्यू एप्लीकेशन में आदेश पारित करने के उपरांत ही जेपीएससी ने सारे पेपर को मिलाकर मार्क्स टेकन टुगेदर इन ऑल पेपर उसके हिसाब से रिजल्ट पब्लिश किया था। उस बिंदु को भी ऑनरेबल कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया है। तो ये जिस दो स्टैंड क्या देखिए, जिस 5 बिंदु उठाया गया था, 5 बिंदु उठाने के उपरांत ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा सारे बिंदुओं पर सुनवाई हुई। 3 बिंदु माइग्रेशन, एलोकेशन ऑफ कार्डर, नॉट सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स इन प्लानिंग सर्विसेज, जिनको मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं था प्लानिंग सर्विस के लिए, ये सारे को ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि सही है और ये विज्ञापन के अनुरूप है। मगर 2 बिंदु पर, एक बिंदु है क्वालिफाइंग पेपर्स का, कि हम लोग का स्पेसिफिक था 6 कंबाइंड सिविल सर्विसेज में कि इसका जुटेगा, और हम लोग इसी तरह का जब 5th कंबाइंड सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन लिए थे तो उसमें हम लोग एडवर्टीजमेंट में बोले थे कि इसका नहीं जुटेगा। और इसमें वीएस दुबे कमेटी का भी रिपोर्ट है कि क्वालिफाइंग पेपर्स का मार्क्स आपको जोड़ना है। तो अब जेपीएससी का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा? देखिए, अभी आदेश की प्रति हम लोग को नहीं मिली है, अभी तो ऑनरेबल कोर्ट ने वर्बल अनाउंसमेंट किया है।
आदेश मिलने के उपरांत इसमें आगे की क्या कार्रवाई होगी, इस बिंदु पर हम लोग निर्णय लेंगे। सर ये क्या यही माना जाए कि जेपीएससी में कुछ अनुभवहीनता है, ऐसा कुछ अधिकारी? नहीं, कहीं नहीं। जो भी किया गया, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अगर हम लोग ऑर्डर नहीं मानते तो सब कैंडिडेट्स आते बोलते कि देखिए ऑनरेबल कोर्ट का ये लोग आदेश नहीं माने हैं, हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश माने, तो वो उसमें कोर्ट का कहना है कि नहीं आप उसको नहीं मानिए। तो ये सब बिंदु जो भी है वो मेरे हिसाब से वो आर्ग्यूएबल पॉइंट्स है और उसको ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कंसीडर नहीं किया गया है। उस बिंदु पर हम लोग जो होगा उचित 8 हफ्ते के भीतर जो है नया जो मेरिट लिस्ट के आधार पर नया रिजल्ट जो प्रकाशित करने का निर्देश जेपीएससी को माननीय हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, तो क्या अब जो पुराने लोग सेवा में हैं उनके साथ क्या उनकी पहले देखिए उनके पास कानूनी विकल्प अवेलेबल है। कोई भी आदेश जब ऑनरेबल रीट कोर्ट पास करता है तो उसके 30 दिनों के यानी अंदर कि जो उम्मीदवार